हम आगे के पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कारण क्या है, मतलब उदासीनता के पहले हम ऐसा क्या करते हैं कि हम उस स्टेज पे आ जाते हैं कि हमें उदासीनता आ जाती है। जैसे इसमें कुछ और पॉइंट्स है, जैसे ईगो है, लालच है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हम अपने जीवन में अगर ऐसा अपना लेते हैं। जैसे ईगो में आके कई बार, मतलब ईगो किसी किसी को फालतू ईगो होता है, मतलब ईगो तो अक्सर सोचो लोग फालतू ये लेके रखते हैं, फालतू ही होता है लोगों के पास अधिकतर, कि वो बिना मतलब कि या बहुत छोटी छोटी बात में उनको बड़ा ईगो आ जाता है। ऐसे ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ें, गलत डिसीज़न ले लेना कि हम सामने वाले को कितना हर्ट कर सकें, ऐसा कर जाते हैं। तो ये जो हम छोटे छोटे जीवन में ऐसा कुछ कर जाते हैं, इसके ये करने से हम कई बार अपने सबसे प्यारे दोस्त या अपने सबसे प्यारे टीचर या सबसे जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी हैं कहीं पे भी अपना जिनसे बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उनको हम खो देते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ये ईगो कोई काम का नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि देर हो चुकी होती है, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम में इतनी शर्म, इतना संकोच आ जाता है कि हम उनको सॉरी नहीं कह पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, इतने हेजिटेट होने लगते हैं। तो हम तो हर्ट है, सामने वाला भी हर्ट है, दोनों ये अंदर मतलब हार्ट में हर्ट लेकर चल रहे हैं। इसी तरह ये जीवन बीत जाता है। तो ये क्या होता है कि मतलब हिम्मत नहीं होती जाके कहने की। तो इस हर्ट के साथ भी आप एक टाइम के साथ में आपके भीतर में उदासीनता आने लगती है कि आपने ये सब क्या किया और क्यों किया। और जो आपके जो सबसे प्यारे रहे हैं, जो आपके सदा साथ रह सकते थे, सदा साथ रहते, जिनसे आपको अच्छा फील होता था, उनका साथ चला गया आपकी गलती के कारण, और वो गलती एकदम फालतू है। तो ऐसा सोच के कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं गलत हूँ, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ गिल्ट लेके चल रहे हैं। ये गिल्ट जो आ जाता है, ये गिल्ट आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करता है, आपको इस तरह से उदासीनता की ओर धकेलता है। मतलब जब भी आप अकेले हैं, सोने को गए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, या जब भी सभी अपने इकट्ठे हुए हैं, उस टाइम पे आपको उस प्यारे इंसान की बहुत ज़्यादा जब याद आती है, तो फिर आपको गिल्ट होता है। तो ऐसे आपके अंदर उदासीनता आने लगती है कि आप उसी लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन आप बहुत उदासीन हैं, बहुत मतलब बिल्कुल आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। लोगों को महसूस होता है कि क्या हो गया, लेकिन आप उस 1% जिसके जो आपने ईगो में जिसको इस तरह से किया, जिससे आपने रिलेशनशिप ख़राब किया, तो आप वो गिल्ट जो ले रहे हैं उसके कारण आप बाकी जगह भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक है। लालचवश कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे फ़ायदा है, यहाँ पे हम सेल्फिश हो जाते हैं। लालचवश हम किसी का नुकसान कर देते हैं, या फिर अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज़ के साथ हम समझौता कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ है कि जब आप वो चीज़ पा तो लेते हैं, आपको लालचवश आप कहीं से जुड़े, किसी से आपने कुछ चीज़ें पा भी ली, मिल भी गया आपको, लेकिन समय के साथ आपको लगता है कि जिन चीज़ों के लिए आपने ये किया, उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं थी कि जिसके लिए हम अपने नैतिक मूल्यों से हम समझौता करते। ऐसा ज़रूरी नहीं था। जो हमने पाया उस लालच में, जो हमने इतने समझौते किए, तो वो हमारे किस काम आ रहा है, मतलब वो एक टाइम के साथ में उन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ये भी आपके अंदर गिल्ट लाता है। फाइनली क्या है, उदासीनता मतलब पहले आपके अंदर गिल्ट आएगा, वही आपको उदासीनता लाता है। ये डिप्रेशन की एक अवस्था है कि आप वहाँ पहुँचने लगते हैं। तो इससे निकलने का उपाय भी है कि आप पहले उस गिल्ट से निकलना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको कैसे भी करके निकलना ही होगा। अगर आपको गिल्ट लगता है तो आप उससे सीख लें जीवन में। कई बार हमें ऐसी स्टेज पे डाला जाता है ईश्वर के द्वारा भी, ताकि हम सीख लें, समझ लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर खुद विकार होते हैं, हम बहुत सारी कमियों से भरे हुए हैं। तो अगर हम ईश्वर से मनाते हैं कि ईश्वर हमें अच्छा ये कर देना, अच्छा वो कर देना, तो ये वो देखते हैं कि पहले ये अच्छा कैसे होगा, कि पहले इसके अंदर जो विकार है उसे हमें हटाना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। तो जब हम उससे दूर करेंगे तो अपने आप इसके साथ अच्छा होगा। तो उस विकार को हटाने का तरीका क्या है कि आप तो बड़े ज़िद्दी हैं, आपको कहा जा रहा है, कई लोग बताने वाले भी हैं कि भाई ये कमी है तुम्हारे अंदर, ये कमी, लेकिन आप नहीं ठीक कर रहे हो, या आप बिल्कुल करना नहीं चाहते हो, आप बड़े ज़िद्दी हो। तो ईश्वर क्या करेंगे, आपको इस तरीके से करेंगे, मतलब कुछ ऐसा कर ही देंगे कि आपके साथ आप खुद ऐसा कुछ कर जाओगे, और बाद में उस चीज़ के लिए आपके अंदर गिल्ट आएगा। तो गिल्ट आने का मतलब कि अब आपको सीख लेना है जीवन में। ये नहीं कि आप उदासीनता में चले गए तो आप डिप्रेशन में चले गए, बाद में आपने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, नहीं, ये नहीं करना है। ईश्वर ने इसलिए आपको इस चीज़ में डाला ताकि आप उस गिल्ट को जब आप फील करते हैं, फिर आप उससे सीख ले लें, और आपके अंदर जो कमियां हैं उसको आप समझ जाएं कि मेरे अंदर ये कमी है, मैंने देखो ऐसे ऐसे किया तो ऐसा हो गया, तो मुझे इस चीज़ को
अपने भीतर से निकालना है। मुझे इस चीज़ को नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, ये मेरी बहुत, आपको उसी टाइम पे अपना पॉइंट पकड़ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, क्यों आपसे ऐसा हुआ, क्यों आपने ऐसा किया। तो वो सब चीज़ों को आपको दूर करना है, बिल्कुल बैलेंस मतलब कर लेना आपने अपने आप को, उस चीज़ से सीख लेनी है। ये नहीं कि आप उस गिल्ट को लेकर कुछ उदासीन होकर जीवन खराब कर लिया, या फिर उस गिल्ट को लेकर है कुछ टाइम बाद आपने फिर से सेम मिस्टेक कर दी। ऐसा नहीं करना है। ईश्वर, अगर आप ईश्वर से आप कुछ प्रार्थना करते तो ईश्वर आपको इस तरह भी मतलब पहले शुद्ध करते ना। अगर आप शुद्ध हैं पूरी तरह से भीतर से, तो आप खुद ही अबंडेंट होने लगते हैं, आपको सब कुछ अपने आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे आप अपने आप से। तो अच्छा है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो मन है एकदम शुद्ध हो, और शुद्ध होगा जब हम विकार रहित होंगे। जो मन हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं वो हम जान सकें तो उसको हम अच्छा कर सकें, हमारी जो वीकनेस है उसको हम पहचान सकें तो हम उसको स्ट्रेंथ में बदल सकें। हमारे पास जो एनर्जी दी है गॉड ने, एनर्जी ईश्वर ने जो दी है, उस एनर्जी का सदुपयोग करें। हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, लेकिन हम कई बार उसका दुरुपयोग कर जाते हैं जीवन में। तो जब दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, आप गलत उसका रिजल्ट आएगा। जब गलत रिजल्ट आएगा तो आपको गिल्ट आएगा, गिल्ट आएगा तो आप उदासीन हो जाओगे, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। तो ये नहीं करना है। ठीक है, आपने अगर आपसे गलती हो जाती है, आप क्या होता है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसका बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उससे सीख ले लेना है। आप उससे सीख ले लें कि आगे से आपको उसका सदुपयोग करना है जीवन में। जब आप उस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो बहुत बहुत कुछ पा जाएंगे। ईश्वर, अगर आपके अंदर कोई चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, आपके अंदर कोई ऊर्जा आपको इतनी सारी ईश्वर ने दे रखी है, मतलब आपके अंदर इतनी क्षमताएं दे रखी हैं, तो दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी ना दी हैं। आपके अंदर का कोई भी काबिलियत है, आपको जो लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर, ये पावर है, तो उसका सदुपयोग करना है, इसलिए दिया गया है आपको, वो करना पड़ेगा। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको ईश्वर सिखाने का उनके पास तरीका है। आप अगर जिद करते हैं, आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं तो आपको इस तरीके भी सिखाएंगे कि आप कुछ ऐसा कर जाएंगे, या आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ घटनाएं घटित होंगी जिससे कि आपको हर्ट होगा या आपको गिल्ट होगा। फिर आपको उससे बाहर निकलने के लिए आप समझेंगे कि कहाँ मेरी कमी रह गई, कैसे मैंने इसका गलत उपयोग कर दिया, क्या क्या मेरी क्षमता है जिससे मैं क्या कर सकता था। तो आप उसको सही दिशा में लगाओगे। जब सही दिशा में जाओगे तो फिर आप अपने आप को पहचान पा रहे हो ना, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। फिर तो मतलब आपने सोचा और होता जाएगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल शुद्ध हो गए हो ना, जब आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हो, तब आप जो भी सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है, वो होता जाता है जीवन में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल, आपको शुद्ध होना ज़रूरी है। मतलब आप भीतर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, सेम होना है। अधिकतर क्या है, बहुत सारे इंसान इस तरह जी रहे हैं ना, भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, दो चेहरे में जी रहे हैं। तो दो चेहरे में नहीं जीना है। जब आप शुद्ध हो जाओगे तो आपको डबल फेस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भीतर और बाहर से एक समान हो जाओगे। तब आपके पास सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो आप सोचते हो ना वो, क्योंकि अब वो अपने आप होता है। हमारे अंदर खुद ये पावर है, हम बहुत पावरफुल हैं। हमारे पास खुद ये पावर है कि हम सब कुछ जो चाहे वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वो हम लेकिन कब कर सकते हैं, जब बिल्कुल हम शुद्ध होंगे, हम हृदय से बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, तभी वो कर सकेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ईगो और लालच हमने की। और तीसरा है को डिपेंडेंसी। तीसरा नहीं, ये हमारा 7th पॉइंट है, को डिपेंडेंसी। इसकी भी आज बात करेंगे, और आज का लाइव फिर हम इसके बाद एंड कर देंगे एक गीत सुनाकर। और फिर अगले लाइव में हम बाकी सारे पॉइंट्स रखेंगे डिस्कस करने के लिए। काफ़ी कुछ है, मैंने काफ़ी कुछ लिख भी रखा है। तो लेकिन अब ये को डिपेंडेंसी की बात करेंगे। जब हम को डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, जैसे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं हम, कि अगर उसने मुझे प्रेम किया तो मैं खुश रहूं, या मम्मी मुझे अगर ऐसे करेगी तो मैं खुश रहूँगी, पापा ने अगर मुझे ऐसे दिया तो, मतलब सब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मेरे दोस्त अगर मुझसे अच्छे से बात करे, वो दोस्त मेरा इतना प्यारा है, अगर वो मेरे से रूठ गया तो मैं तो, अगर वो मेरे साथ नहीं बात करेगा तो मैं दुखी हो गया। मतलब आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से। आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं। आपको लगता है मैं अकेले खुश नहीं रह सकता, मैं दूसरे मुझे खुशी देंगे तो मैं खुश होऊंगा, या कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आप बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। किसी ने आपको गुस्से में या जलन में जानबूझकर आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया, आपको कोई चीज़ में बोल दिया कि नहीं तुम बेकार ही हो, तो मतलब आप बिल्कुल बेकार हो गए। किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आप अच्छे नहीं तो आप अच्छे हो गए। मतलब दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो हर तरह से। अगर को डिपेंडेंसी जो है,
कि दूसरों की खुशी से आपको खुशी लगेगी। दूसरे अगर आपको प्रेम देंगे तभी आप अपने आप को वैल्यू करोगे कि मैं प्रेम करने के काबिल हूँ, प्रेम पाने के। दूसरे आपको कहेंगे आप अच्छे हो तो आप बोलोगे हाँ मैं अच्छा हूँ। दूसरे आपको कहेंगे आप बुरे हो तो आपको लगेगा मैं बुरा हूँ। वो बोलेंगे आप बदसूरत हो, वो बोलेंगे आप खूबसूरत हो, वो बोलेंगे आप काबिल हो नाकाबिल, मतलब जो भी दूसरों पे आप डिपेंडेंट हैं। तो ये को डिपेंडेंसी जो है ये भी बहुत बड़ा उदासीनता का कारण होती है जीवन में। ये भी फाइनली आपको बाद में जाके उदासीनता ही देगी, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी है। आप खुद की वैल्यू नहीं कर पाए हो, आप खुद को जान ही नहीं पाए हो। आप अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने आप को जानने के लिए सब दूसरों पर डिपेंडेंट है। आपने दूसरों के कहने के अनुसार ही खुद को आंका है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको, कई बार लोग झूठी तारीफ़ें करते, कई बार लोग सच में आपको झूठा बोल के आपको गिराते हैं। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। कई बार लोग जानबूझ के आपको, अगर वो जान जाते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो उनकी खुशी और दुख के लिए, तो आपको दुखी कर देंगे। तो मतलब वही, आप तो दूसरे हाथ की कठपुतली बन के चल रहे हो ना। तब तो आपको हर कोई दुखी करके जा सकता है, आपको हर कोई गिरा सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकता है, आपको जीवन में असफल कर सकते हैं लोग। तो ये चीज़ से पार पाना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। को डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम सभी अपने आप में ही पूरे हैं कि हम खुद को आकलन कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस बन के आप रह सकते हैं। अपना आकलन आप स्वयं करें। आप किसी और ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो। आप खुद को जानें, खुद को पहचानें, अपनी कमियों को भी आप जानें। और अगर कोई करता है आलोचना तो आप उसे स्वीकारें भी, खुशी खुशी स्वीकारें। ये नहीं कि आप किसी ने आलोचना की और आप बिल्कुल डल हो गए, एकदम आपको लगा अब तो मैं बेकार हूँ। नहीं, ये नहीं सोचना है। किसी ने आलोचना करी तो उसको पॉजिटिव लीजिए कि ठीक है, उसने आलोचना करी है, उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, उसने ये बताया कि ये कमी है, तो मैं देखता हूँ या देखती हूँ। अगर आपको लगता है हाँ सच में कमी, उसको आप इम्प्रूव करें, कि अगली बार उसको खुद लगे कि वाह मैंने कहा था, इसने तो इम्प्रूव कर लिया। आप किसी और के द्वारा दी गई चोट, क्रिटिसिज्म जो भी है, जो किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने आपको चोटें मारी, किसी ने आपको जानबूझ के हर्ट किया, तो उसको आप पॉजिटिव लेके अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं। खुद को रेज कर सकते हैं आप, हर चीज़ को अगर पॉजिटिव लेते हैं आप। तो को डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी है। आप खुद सक्षम है अपने आप को समझने के लिए। और दूसरों के द्वारा दी गए हर्ट्स या जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग, ये सब चीज़ों को आप पॉजिटिव लें अपने जीवन में। जब आप पॉजिटिव लेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स निकालें कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कहते ठीक है, मैं और इम्प्रूव कर लेता हूँ, तो मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। आप देखो कितना आप कहोगे मैं और इम्प्रूव करूँगा, मैं और आगे जाऊँगा, तो आप उसको और अच्छा करके और आगे जा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो बस आज मैं ये 3 पॉइंट्स ही रखूँगी क्योंकि टाइम की कमी है। तो मैं बाकी पॉइंट्स की बातें अगले लाइव में करूँगी। फिर से उदासीनता और मानसिक विकार का एपिसोड नंबर 4 आएगा, तो वहाँ पे बाकी पॉइंट्स की बातें करेंगे। और मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है, काफ़ी कुछ, मतलब जो मेरे आ रहा था मैंने कुछ लिखा भी है। वैसे मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं जो बोलती हूँ फिर तुरंत ही जो बोला बस अभी बोला, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिख रखा है जो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं और मुझे आ रहा था, तो मैंने कुछ लिखा भी है कि अगर हो सकेगा तो इस पर भी बोलूँगी कि मतलब ऐसे उस टाइम पे मिस ना हो। तो ये हम अगले लाइव में बात करेंगे। और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से जुड़ के। और आज का ये बहुत छोटा ही लाइव रखना पड़ रहा था, इसके लिए सॉरी। अगला लाइव हम फिर से अच्छा रखेंगे, बड़ा रखेंगे, उस पर हम और आगे की चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये तो काफ़ी लंबा चलेगा। उदासीनता और मानसिक विकार, काफ़ी सारे एपिसोड चलेंगे, इस पर काफ़ी कुछ चर्चा करने के लिए।